बात करने वाले हैं प्लूटो की। प्लूटो 1930 में डिस्कवर किया गया है। ऑब्वियसली इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उसका कोई स्थान नहीं है, बट इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसमें कॉन्सेप्ट है कि बाबा ये काल को ट्रांसफॉर्म करता है, एक रिबर्थ लाता है, कार्मिक क्लेंजिंग देता है, कार्मिक पार्टनर भी यही प्लैनेट देता है आपको। एक्सीडेंट्स होते हैं या इनहेरिटेंस इश्यूज जो है वो इसी प्लैनेट के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, क्या क्या होगा, हर हाउस में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हर प्लैनेट के साथ इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, ये डीप साइकोलॉजिकल पावर आपको गिफ्ट करेगा। ठीक है, एक इंट्यूटिव, बहुत ज्यादा आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रह सकती है। देन आपका जो पार्टनर अगर 7th में बैठ गया तो आपका पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप होगा। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप मतलब क्या, कर्म से जुड़ा हुआ इंसान जो पिछले जन्म में भी आपके साथ था, इस जन्म में भी उसके पिछले कर्म कुछ बाकी रह गए हैं, इसलिए वो अभी आपके साथ है। दिस इज द कार्मिक। और कार्मिक का और एक मतलब है कि वो आपको कुछ सिखाने आया है यहाँ पे। तो कार्मिक पार्टनर आपका बड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, जिनके भी 7th में प्लूटो बैठा हुआ है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हाउस में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये लाता है आपके जिंदगी में। एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा होंगे अगर प्लूटो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, बस आपके दुश्मन भी पावरफुल हो सकते हैं, बट हाँ वो आपसे कभी जीत नहीं पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड हाउस में इसका इम्पैक्ट होता है कि फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपकी स्पीच बहुत कड़वी हो सकती है, मनी ट्रांसफॉर्मेशन, पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। उसके बाद फिर आप चेंज हो जाओगे और उस चीज को ठीक करोगे। ये जनरेशन टू जनरेशन भी आ सकता है कि भाई हर पीढ़ी आपकी गरीब गई है तो आप कुछ ट्रांसफॉर्म करके, कुछ बड़ा करके उनको बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए अचानक से। ठीक है, देन ये डिसीज भी देगा आपको, डीप साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी देगा, डीप वॉइसेस भी होंगी, जिनकी हस्की वॉइसेस होती है, लोगों की पावरफुल वॉइसेस होती है ना, तो वो सब आपको प्लूटो प्रदान करता है। इनहेरिटेंस इश्यूज में डिसीज भी आते हैं। ठीक है, और मतलब कोई डिसीज चल रही है, भाई कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज हो गया या कुछ हो गया, तो वो आपको भी पास ऑन किया जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। थर्ड हाउस में आ गया तो सिबलिंग्स के साथ आपका इशू हो सकता है, क्लैशेस हमेशा रहेंगे आपके उनके साथ, कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल रहेगी। ठीक है, कि आप जो भी कहोगे एक अथॉरिटी और पावर के साथ कहोगे कि सामने वालों को मानना ही पड़ेगा वो चीज। ठीक है, प्लस ऑकल्ट राइटर आप हो सकते हो, कुछ ऐसी गुप्त गतिविधियों में आप जा सकते हो या लिख सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो, या जो पुराना जो है उसे नई लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, एक जिद्दी हो गया, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए। ठीक है, और फोर्थ हाउस में वो माता से थोड़े बहुत कलेश करवाता है भाई, माता रिलेटेड, मामा हो गया है ना, उनकी जो फैमिली हो गई उनके साथ आपको ट्रॉमा मिलेगा। ठीक है, बच्चा माँ के पास नहीं रह रहा है, नानी के पास ज्यादा रह रहा है या दादी के पास ज्यादा रह रहा है, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। कुछ हिडन फैमिली सीक्रेट्स अचानक से आपके पास आ सकते हैं। फोर्थ हाउस में प्लूटो है तो हाँ, मतलब ऐसा कुछ जो नहीं पता, किसी को मार दिया हो है ना, या कुछ अबॉर्ट कर दिया हो बच्चे को, तो ये आपके पास अचानक से आ सकता है कि अरे मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ करा है। ठीक है, डार्क पास्ट हिस्ट्री हो सकती है इन लोगों की। एक तो मतलब ऐसा कुछ काम ये लोग कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे, एक सुप्त इच्छा होती है इंसान की कि वो ये करे या वो करे, कोई प्रोस्टिट्यूशन में भी जाना चाह रहा है, सो इट्स उसकी इच्छा होगी, उसको जाना है। ठीक है, सो ऐसे ऐसे पास्ट ट्रॉमा या पास्ट हिस्ट्री इनकी बहुत डीप एंड डार्क होती है फोर्थ हाउस में प्लूटो वालों की। अब आते हैं फिफ्थ हाउस के प्लूटो। इंटेंस रोमांटिक होते हैं लोग। जैसे हम जानते हैं कि वीनस अगर मीन राशि में हो तो इंसान ना पॉजिटिव होता है, पैशनेट होता है, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लवर होता है। वैसे ही प्लूटो अगर फिफ्थ में बैठ जाए तो सेम, आप बहुत पुराने जमाने ख्यालों में थोड़ा सा उलझे रहेंगे, आपको वो ऐसा इमोशनल कनेक्शन चाहिए कि भाई आंखों से ही मेरी दास्तां जान लो तुम, है ना, ऐसा आप कुछ फेस कर सकते हो। पॉसेसिव आपको बनाएगा ये रिलेशनशिप में कि भाई मेरा पार्टनर इसकी कैसे बात कर ली, उससे कैसे बात कर ली, कंट्रोलिंग नेचर आ जाएगा आप में। ठीक है, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, वो भी कार्मिक पैदा होंगे, बिकॉज कर्मा, प्लूटो कर्मा देता है। ठीक है, बेसिकली सो बच्चों से एक तो लर्निंग मिलेगी या बच्चे आपको परेशान करके रख देंगे भाई। तो ये चीजें हैं, एक तो वो बहुत कुछ अच्छा कर देंगे कि आप खुश हो जाओगे, या फिर वो बहुत कुछ बुरा कर देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे ठीक रखते हो। सिक्स्थ हाउस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है।
ठीक है। 6th हाउस ऑलरेडी डेब्ट्स का भी है, ऋण रोग मैंने बताया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा आपका इनहेरिटेंस इशू भी होगा इसमें, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे सुधारते हो। जहां अभी प्लैनेट प्लूटो बैठ जाए, समझ जाने का भाई इसको सुधारने का है, ठीक है, या इस हाउस रिलेटेड हमें काम करना है, तो ये चीज है। एनिमीज आपके बहुत ज्यादा पावरफुल देगा, अगर 6th में प्लूटो बैठ गया आपके, बहुत ज्यादा पावरफुल आपके दुश्मन हो सकते हैं, या कुछ आप ऐसी गतिविधियां कर सकते हो। देखो पावरफुल इंसान के ही दुश्मन होते हैं, ठीक है, नहीं तो खाली इंसान की क्यों होंगे, है ना। सो ध्यान रखो, पावरफुल इंसान के ही दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन कम बनाना, ठीक है। लीगल पावर्स बहुत ज्यादा होंगी, हीलिंग वगैरह में आप बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। आप मतलब होता है ना कि कलेश होते हैं तभी इंसान सुखी रहता है। कुछ कुछ लोगों को सुना के मजा आता है कि भाई मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 6th हाउस का प्लूटो करवा रहा है आपसे, ठीक है। मैंने वैसे ही बोला है, खुद को प्रॉब्लम हो प्लैनेट को ब्लेम करो, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं अभी कि बाबा 6 में अगर प्लूटो है, हम मुझे कलेश करना है, मैं कलेश करके शांत रहूंगी, मुझे मजा आएगा, मेरी हीलिंग हो रही है उससे। तो ऐसे मतलब समझ जाओ, अगर औरतें गॉसिप कर रही है और बहुत ज्यादा बकवास कर रही है तो समझ जाना कि बाबा उनके 6 में प्लूटो हो सकता है। देन 7th में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना थंबनेल भी उसी से बना है, कार्मिक साइकिल, ठीक है, कार्मिक मैरिज देता है ये। एक तो आपकी चंद्रमा की दशा है, राहु की दशा है, उसमें आपको पार्टनर मिल गया, ठीक है। और कार्मिक पार्टनर मतलब प्लूटो 7th में अगर है, अगर वो किसी भी प्लैनेट के साथ है, गुरु के साथ है मान लो, तो वो बहुत ज्ञानी होगा पार्टनर आपका, बिकॉज आपके कुंडली में अगर प्लूटो है तो सामने वाला आपको पावरफुल मिलेगा, बिकॉज वो आपका कार्मिक कार्मिक पार्टनर है, जो आपको कुछ सिखाने आया है, दुनिया दिखाने आया है, कुछ समझाने आया है ना। सो वो कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, इंटेंस मैरिज जो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है, वो बहुत इंटेंस होती है। मतलब लर्निंग्स भी है, दबाव भी है, प्रेशराइजेशन है, मैनिपुलेशन है, हर एक चीज है उसमें। तो आप दोनों सीखोगे उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, है ना। आप किसी के साथ रहते हो, संगत का असर जल्दी हो जाता है, सो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत लाओगे तुम, ठीक है। और रिलेशनशिप दोनों मिलके बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हो 7th में अगर आपका है। और जिसके साथ तुम अभी रिलेशनशिप में हो, अगर तुम्हारे 7th में प्लूटो बैठा हुआ है, तो भाई तुम्हारी शादी उसी बंदे या बंदी से होगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको, ठीक है। देन आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस है बाबा, ऑकल्ट में मास्टरी कर चुका होगा इंसान, ऑब्वियसली पास्ट लाइफ रिबर्थ है ये, है ना, कि वो पुराना इंसान है, वापस आया है भाई अपना काम पूरा करने। ऑब्वियसली कर्मा इसी से जो जुड़ा है ना, फर्स्ट में बैठा है तो भाई कुछ ना कुछ तुम्हारा रह गया होगा, इसीलिए तुम वापस आए हो। चौथे घर का कुछ रह गया होगा तुम्हारा, इसीलिए वहां पे प्लूटो बैठा हुआ है। 8वें घर में कोई तुम्हारा रह गया है, स्पिरिचुअल लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली तुम वापस आए हो वो कर्म पूरा करने के लिए। तो कार्मिक डेप्थ्स यहाँ क्लियर होंगे अगर तुम्हारे 8th में बैठा हुआ है प्लूटो। तो तुम कुछ भी काम कर लो जिंदगी में भाई, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तुमने कुछ प्रोफेशन चूज किया, बट आफ्टर 28 और 29 ऑफ एज तुम अपना प्रोफेशन करियर त्याग के इस फील्ड में घुस जाओगे, ऑकल्ट साइंस की। रिसर्चर कर सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, या प्रैक्टिशनर बन सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट इसी फील्ड में घुसोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। 9th में क्या करता है, आपको गुरु बनाता है, वो एक पावर देता है, एक अथॉरिटी देता है कि आपकी लोग सुने, आप ट्रांसफॉर्म करो, बहुत ज्यादा रिसर्च करो, और रिलीजन का रिबेलियस बनाता है आप, मतलब बिना दिमाग के रिलीजन फॉलो नहीं करोगे, आप रिसर्च करोगे बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड मूवी सबने देखी है, राइट, वहां पे फैक्ट्स बताए गए, उसके हिसाब से भगवान दिखाया गया। सो कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए हैं, है ना, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो बात अलग है। शास्त्र किसने लिखा, मनुष्य ने ही लिखा है, साधु संतों ने ही लिखा है, ठीक है। सो उस पे रेबेलियस हो जाएगा कि भाई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, झगड़ा कर लो, तो वो आपका 9th वाला प्लूटो करता है भाई। तो ये चीज है, विजडम आपको बहुत ज्यादा देगा, थर्ड आई एक्टिवेशन जिसे बोल सकते हैं, है ना। सो वो आपको बहुत ज्यादा प्रदान करेगा प्लूटो। प्लूटो बहुत कुछ देता भी है, हाँ। 10th में आ गया तो आपका पावरफुल करियर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका, वहां पे बहुत ज्यादा आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा होगी, स्ट्रगल के बाद ही आपको फेम मिलेगा, आपके फ्रेंड्स बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है, वो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको अगर 10th में आपका प्लूटो बैठा हुआ है तो। और ऑकल्ट नेटवर्क होगा, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट हो जाएगा सब कुछ ऐसे। एंड देन अगर 11th में बैठ गया तो
तो भी पावरफुल फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, गेन्स भी बहुत ज्यादा होंगे स्ट्रगल के साथ, प्लस कर्म से जुड़े रहोगे, पैसा अपने आप आपको मिलेगा। देन सेम कि ये भी मैनिफेस्टेशन में मास्टरी कर चुके होंगे, ठीक है, कि इनको बहुत ज्यादा अच्छे से आता रहेगा कि कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क किया जाता है, बिकॉज ये छोड़ना जानते हैं चीजें। लाभ भाव को ही छोड़ दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, बट ऐसा है छोड़ने के बाद ही चीजें आपको मिलती है, ठीक है ना, तो छोड़ दियो। 12th में बैठा है तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपको बहुत ज्यादा सताएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे थोड़ा सा। देन मोक्ष थ्रू पेन, ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा बुरे सपने आ सकते हैं, या कुछ बहुत ऐसे बड़ा पेन नहीं होता, बोझ, दिल का बोझ हम लेके बैठते हैं, ठीक है, तो वो पेन के साथ वो रिलीज करना आप सीख जाओगे और आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बिकॉज आप आए हो, उस हाउस का काम कर लिया आपने कंप्लीट जिसमें प्लूटो बैठा हुआ है, आपका कर्म खत्म हो गया, अब गए फिर आप, ठीक है। ऐसा सीक्रेट एनिमीज आपके बहुत ज्यादा बनेंगे अगर आपके 12th में प्लूटो बैठा हुआ है तो मेक श्योर दैट कि प्लूटो कहाँ बैठा हुआ है वो आप बहुत अच्छे से चेक करें, मुझे बताएं, ठीक है। अभी हम प्लेसमेंट जानते हैं कि कौन से प्लैनेट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो प्लूटो सन के साथ क्या करता है भाई, वो ईगो की डेथ कर देता है, धज्जियां उड़ा के रख देता है आपकी ईगो की। फादर इश्यूज ऑब्वियसली होंगे बिकॉज सन पिता का कारक है ना। प्लूटो कार्मिक लेसन्स देता है आपको, तो पिता के साथ भी कार्मिक चीजें चलेंगी आपकी, आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। पावरफुल पर्सनालिटी होता है बिकॉज सूर्य ऑब्वियसली एक पर्सनालिटी खुद की बिल्डअप कर रहा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अथॉरिटेटिव है ना, उसके बिकॉज आप पहले जमाने से ही वो हो, सन के साथ बैठ गया तो वो करवाएगा ही आपको चीजें, ठीक है। प्लस प्लूटो अगर मून के साथ बैठ जाए तो भाई इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा रहेगा, आपके ब्रेकअप वेकअप बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। प्लस एक हीलिंग पावर आप में आ सकती है कि लोगों को अपनी बातों से हील करोगे, या फिर आप अपने, वो होता है ना कि किसी के पास जाए इंसान, है ना, कि एक हक कर ले इंसान थोड़ा सा, तब इंसान हील हो जाता है या उसे बहुत सुकून महसूस होता है, तो ऐसे आप बन सकते हो, ठीक है। और एक साइकिक डेप्थ आप में इनबिल्ट होगी, मून क्रिएटिव है, मन का कारक है, बहुत उच्च सोचने की या डीप सोचने की वो आपको पावर प्रदान करता है। और प्लूटो उसके साथ बैठा हुआ है, कहीं भी हो, ठीक है, केंद्र में है, लग्न में है, एट्थ में है, कहीं पे भी है, वो आपको डीप थिंकर बनाता जरूर है, तो आप करोगे बहुत अच्छे से चीजें। और अगर वो बैठ जाए मार्स के साथ भाई, ठीक है, मंगल के साथ प्लूटो बैठ गया तो क्या होगा, आपकी सेक्सुअल इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा अर्ज भी हो सकती है आपको, अग्रेसिव स्पीच भी हो सकती है आपकी, बिकॉज मंगल सेनापति है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिलाता है, ठीक है, इंसान को। प्लस एक विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, जिद्दी होगे और वायलेंस बहुत ज्यादा करोगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा करोगे, तो आपको करने नहीं, ठीक है, आप करोगे जरूर। जुपिटर के साथ अगर बैठ गया तो भाई पावर होगा, गुरु समान होंगे। स्पाउस अगर लाइक 7th में भी बैठ गया तो भाई पार्टनर आपका स्पिरिचुअल ही होगा, या टीचिंग लाइन से हो सकता है, या बहुत कुछ आप ऐसे अलग सा करके जाओगे पूरी जिंदगी में या दुनिया में कि देखते रह जाएगा इंसान कि भाई ये कर क्या गया है एग्जैक्टली। वो विजडम भी प्रदान करता है, आपको गुरु बनाता है, लोगों का गुरु बनाएगा आपको, ठीक है। वीनस के साथ अगर प्लूटो बैठ जाए, इंटेंस लव होगा, पॉजेसिव लव होगा, बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड के हिसाब से ये होगा, सेक्सुअल हीलिंग भी होगी, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि किसी इंसान के पास जाके आपको बहुत सुकून बहुत ज्यादा हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वो आपका इंसान है। तो ऐसा प्लूटो वीनस के साथ बैठेगा तो लोगों के पास जाके आपको अच्छा लगेगा, या किसी एक इंसान के साथ रह के आपको अच्छा लग सकता है, या उस इंसान को आपके साथ अच्छा लग सकता है। सो ऐसी चीजें देता है वो। सैटर्न के साथ बैठ गया तो बाबा बहुत ज्यादा कार्मिक स्ट्रेंथ देगा, कलेशी हो रहा है जिंदगी में, एक टाइम पे इंसान यूज्ड हो जाता है, भाई इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ, पैसे नहीं है, बर्बाद हो गया इंसान, क्या ही करेगा, फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ रहा। तो ऑब्वियसली प्लूटो सैटर्न के साथ है तो कार्मिक डेप्थ तो देगा, प्लैनेट तो अपना निभाएगा ना, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी तो वो करेगा ही काम अपना, तो स्ट्रगल देता है, ठीक है। प्लस एक पावर भी देगा, स्ट्रगल भी देगा, सब कुछ देगा, दे के जरूर जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर राहु में प्लूटो बैठ गया या उसके साथ बैठ गया, ठीक है, तो ट्रॉमा रहेगा, कार्मिक बुम रहेगा, मतलब
अचानक से चीजें हो रही है, ठीक है, फट ब्रेकअप हो रहा है, फट इंसान मर रहे, फैमिली फट दोस्त मर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे आप हिल जा रहे हो कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, ऐसी चीजें होंगी। एक हाइपर एम्बिशन, आप ऑब्वियसली राहु छाया ग्रह है, ठीक है, सर है वो, बेसिकली धड़ है, सो ऑब्वियसली वो थिंकिंग पर्सपेक्टिव आपका चेंज कर देता है, आपको एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है। और राहु किसी भी हाउस में हो, वो एक जगह टिकने नहीं देता इंसान को। खत्म हो गया इंटरेस्ट तो खत्म हो गया भाई, जान लिया इंटरेस्ट खत्म, भले वो काम हो, इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको हायर एम्बिशियस बनाएगा, ऑब्सेसिव बनाता है राहु, ठीक है। प्लूटो के साथ अगर वो बैठ गया तो ऑब्सेशन हो जाएगा, काम से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, इंसान से हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, या किसी हैबिट से भी हो सकता है, किसी एडिक्शन से भी हो सकता है। तो ऐसा ध्यान रखने का भाई, ना हो मेरे साथ ऐसा। केतु के साथ बैठ गया तो ये इंसान पास्ट लाइफ से आया है भाई, ठीक है, उसका पास्ट लाइफ में कुछ काम रह गया है, या शादी रह गई है, ब्याह रह गया है, यहाँ दुनिया में कुछ उसका करना रह गया है, तो वो वापस आया है, ये हम बोलेंगे रिबर्थ बोलेंगे इसको, अगर प्लूटो केतु के साथ है तो ये है पूरा केतु अपने प्लूटो की कहानी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ये लाता जरूर है, जितने मेरे पास चार्ट आए हैं, जितने भी 7th हाउस में प्लूटो बैठा है, सबका कार्मिक रिलेशनशिप है और सबके कार्मिक मैरिजेस है। तो भाई जितना भी कलेश हो, उस इंसान के साथ तुमको जन्म भर डील करनी है, करो, ठीक है, सीख जाओ। या प्लूटो जिस हाउस में भी बैठा है उसके रिलेटेड काम करना शुरू कर दो, तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। और इसको उपाय क्या है भाई इसके, तो भाई गणपति जी की पूजा करो थोड़ी बहुत, है ना, आपका मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा ग्रीनरी में जाओ, है ना, ग्रीनरी में जाके थोड़ा सा बैठ जाओ, मिट्टी के साथ खेलो, है ना, और घास में चलो। प्लस हनुमान चालीसा इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन, हनुमान चालीसा, ठीक है, वो हमेशा काम आती है स्ट्रगल के फेजेस में। सो ये आप कर सकते हो, या फिर आप जल दान कर सकते हो, लोगों को पानी बांट सकते हो फ्री में, उससे भी वो ठीक हो जाता है। सो ये ही रेमेडीज, ये था प्लूटो। अभी यूरेनस और नेपच्यून पे अगली वाली वीडियो में आएंगे अपन, ठीक है। तब तक मुझे बताओ कि तुम्हारे कौन से हाउस में क्या बैठा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली प्लूटो कहाँ किसके साथ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, तो हम देखते हैं। वो सबके कमेंट्स पे जरूर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, और जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कुछ बुरा लगे तो मुझे बता देना, सॉरी फॉर दैट पहले से ही, ठीक है।